बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है और बात करेंगे भावलपुर में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की, जिसमें तकरीबन कोई 25-23 साल का जो लड़का है वो शेरों की नज़र हो गया, शेरों के पिंजरे में गिरा और उससे जो है शेरों ने बड़ी बेदर्दी से उसकी जब लाश मिली तो बड़ी ही बुरी हालत में थी, उसका जो है वो उसकी जान चली गई। ये मामला मैंने एक वीडियो में आपके सामने रखा था और उसमें बड़ी तफसील मैंने आपको बताई थी कि जी क्या कुछ वहाँ पे है और सारी चीज़ें जो आपके सामने रखी थी। लेकिन अब इस मामले ने एक और रुख अख्तियार किया है, वो ऐसे कि जो इस लड़के का वालिद है उसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उसने एक ऐसी बात कर दी है जो बड़ी हैरान कुन है। मैंने जब ये वीडियो की थी तो मुझे याद है अभी भी, क्योंकि 2 दिन पहले की, तो उसके नीचे बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि, और मुझे ज़ाहिर बात है हमें भी लग रहा होता है, चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होती हैं कि मामला जो है वो है क्या। लोग नीचे कह रहे थे कि शायद भाई आपने बताया ठीक है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। मुख्तलिफ लोगों की ज़ाहिर बात है, हर किसी की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी की अपनी एक सोच होती है, लेकिन हम उस चीज़ पर चल रहे होते हैं जो सामने फैक्ट्स होते हैं, जो पुलिस से हमारी बात होती है, वहाँ पे मौजूद लोगों से, सहाफ़ी दोस्तों से जो बात होती है, हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब उसका वालिद कहता है ये हादसा नहीं है, ये कत्ल है, मेरे बच्चे को कत्ल किया गया है। उसके वालिद ये कहते हैं कि मेरा बच्चा ठीक है, नशा करता था, लेकिन उसका तो इलाज हो चुका था और वो बाकायदा उन्होंने अस्पताल का भी बताया। फिर उसके वालिद ने कहा कि जी जब मैं वहाँ पे आया तो मुझे मीडिया से दूर रखा गया, मुझे किसी से बात नहीं करने दी गई, मुझे बाकायदा तौर पे पुलिस स्क्वाड में ले जाया गया और डेड बॉडी हवाले करके शहर से निकाला गया भावलपुर से, और ये सारा मामला जो है नया रुख अख्तियार कर गया है। तो आज की इस वीडियो में ज़रा उनके वालिद की जो गुफ्तगू है वो आपके सामने रखनी है कि उन्होंने इस वाक़े के हवाले से क्या कहा है और क्या दरख्वास्त की है। और हम भी यही कहेंगे, ज़ाहिर बात है कि अब मामला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, तो इसकी तफ्तीश तहकीक ज़रूर होनी चाहिए, पता चलना चाहिए जो भी वाक़या है, जो भी है, हादसा है, जो कुछ भी है, इसको क्लियर होना चाहिए ताकि उसकी फ़ैमिली को भी ज़ाहिर बात है ये लगे कि जी हमें इंसाफ मिला है, उसकी फ़ैमिली को भी लगे कि ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं हुई है या खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मामला है तो वो खुल के सामने आना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाना मकसद ही यही है। बहरहाल जी, आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज के ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उसको भी देखा करें और फॉलो करें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो आपको ज़रा तफसील बता देता हूँ। वाक़या मैं आपको जैसे बता चुका हूँ पहले ही, और उसमें यह है कि जी नौजवान के वालिद जो हैं उन्होंने बेटे को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ने धमकियाँ दी थी कि आपने किसी को भी कोई बयान नहीं देना। वालिद से जब गुफ्तगू की गई तो वालिद ने क्या कहा वो क्लियर आपके सामने कहते हैं कि जी वालिद जब वहाँ पे आए, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सहाफ़ी दोस्त ये बता रहे हैं कि जी बिल्कुल उनके आसपास पुलिस थी और हमने कोशिश की कि उनसे बातचीत कर सकें, लेकिन उन्हें किससे बातचीत नहीं करने दी गई। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बात जो है वो अपना इन्होंने की, डीसी साहब ने मीडिया टॉक की और उन्होंने बताया कि इनके वालिद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते और उनको लाश दे के रवाना कर दिया। अब जो सहाफ़ी थे, ज़ाहिर है वो कहाँ रहते हैं, सहाफ़ियों ने फिर उसके वालिद का नंबर निकाला और नंबर निकाल कर उनको कॉल लगा दी, और कॉल जब लगाई तो उस वक्त वो बॉडी लेकर खानेवाल के करीब पहुँच चुके थे, अपने बेटे की लाश ले के जा रहे थे भावलपुर से। तो जब उनसे बात की तो उससे जो बात हुई मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो वालिद ने कहा कि जी सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि वहाँ पे डीसी साहब ने कहा कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं नहीं कहता कि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि मेरे बेटे को किसने कत्ल किया है। तो काफ़ी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जी आपने, तो उन्होंने कहा कि जी आप कार्रवाई नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद जी उसके वालिद ने कहा, लड़के के वालिद ने, कि जी मैं तो वाज़ेह तौर पर आपको बता दूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये कत्ल था, और कत्ल ऐसे था कि उसके वालिद ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो 2 दिन कबल गोजरा गया हुआ था। गोजरा ये उसके करीब है, फैसलाबाद और टोबा के आसपास है। तो कहता है कि मेरा बेटा गोजरा में था और वो भावलपुर कैसे पहुंचा ये भी ज़रा तहकीक होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो गोजरा से भावलपुर कैसे गया। वो कहते हैं कि जी वो शेरों के पिंजरे में कैसे गिरा, और उन्होंने साथ ये भी कहा उसके वालिद ने कि शेरों का पिंजरा तो लॉक होता है। अब उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी डिप्टी कमिश्नर और मकामी पुलिस ने मेरा मोबाइल फ़ोन भी बंद करवा दिया था जब मैं भावलपुर के करीब पहुंचा था, ताकि मेरे साथ कोई बात ना कर सके। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुझे किसी से बात भी नहीं करने दी गई जब मैं वहाँ पे बॉडी लेने आया, और मुझे पुलिस जो है उसने अपने हिसार में भावलपुर ले गए, भावलपुर के बाहर से पुलिस मेरे पास आ गई, हिसार में भावलपुर ले गए, बॉडी मेरे हवाले रवाना की और रवाना करके भावलपुर के बाहर छोड़ा ताकि मैं किससे बात भी ना कर सकूँ। उसके वालिद कहते हैं
कि जी भावलपुर में जो है बिल्कुल हमारे से आउट ऑफ द वे है। वो ये कहते हैं कि भावलपुर में हमारा ना कोई रिश्तेदार है ना कोई दोस्त है जिससे मिलने के लिए मेरा बेटा वहाँ पे जाए। तो मेरे बेटे के जो भावलपुर पहुँचना है ख़ुद इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके वालिद कहते हैं कि जी हमें तो ख़ुद नहीं समझ आ रही कि ये भावलपुर कैसे पहुँचा ना। अच्छा, उससे जब पूछा गया कि जी आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई आपके किसी के साथ कोई मसला हो जिसकी वजह से आपको लगता हो कि कोई ऐसा हादसा पेश आया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि जी कहा जा रहा है आपका बेटा नशे का आदी था और पोस्टमार्टम में भी ये आया है कि उनके जिस्म के ऊपर टीकों के या इंजेक्शंस के निशान थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरा बेटा नशे का आदी ज़रूर था, मगर इसका इलाज हो चुका था और इसका इलाज अल फलाह सेंटर लाहौर से हुआ था, बाकायदा तौर पर साफ़ी उन्होंने बताया। फिर वो कहते हैं कि जी इलाज करवाने के बाद मेरा बेटा रिकवर हो चुका था और अब वो उस तरह आप उसको नशा ही नहीं कह सकते जिस तरह खुदा न खास्ता कोई बंदा इतने नशे में होता है कि उसको समझ ना आ रही हो क्या मामला, तो वो नशा उसकी मामलात ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमें नहीं था पता कि वो भावलपुर में, हम तो ये समझ रहे थे गोजरा में है। तो पुलिस ने जब कॉल की तो उन्होंने हमें बताया कि जी जो है वो भावलपुर में है। अच्छा, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जो हैं वो ज़हीर अनवर जब्बा साहब हैं और SHO जो है वो कोतवाली ये थाना है, इसमें SHO शेख असजद साहब हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों ने जो है मुझे थ्रू आउट वहाँ से लाया और फिर वापस भी इन्हीं लोगों की उसमें मुझे छोड़ा गया। आगे चल के वो कहते हैं कि जी मीडिया टाक जबकि DC साहब ने और उन्होंने कहा कि जी वालिद कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, इस चीज़ से भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ और जो है मुझे भी मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं करने दी। अब वहाँ पे जो पुलिस है, जब मैंने भी पता किया कि जी पुलिस वहाँ पे क्या मौक़िफ़ पुलिस का क्या है, उसका वालिद ये बात कर रहा है। पुलिस का मामला ये है वहाँ पे जी कि पुलिस अभी तक टाल मटोल से काम ले रही है, कोई हतमी बात इस हवाले से नहीं कर रही कि जी उसके वाले ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वजह क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गया था, वो ये था कि जी वहाँ पे कोई 7 के करीब जो है CCTV कैमरास लगे हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 कैमरास वर्किंग हैं, 5 CCTV कैमरास वर्किंग ही नहीं है, ख़राब हैं, जो मुझे पता चला है। उसके अलावा जी पुलिस से पूछा जाए जब, तो कहते हैं कि जी तफ्तीश चल रही है और हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और वालिद कार्रवाई नहीं करना चाहता, हम देख रहे हैं जो भी होगा हो जाएगा। इस तरह की बातें पुलिस वाले, जैसे पुलिस वालों की आदत होती है, आपको पता है, जब कोई काम ना करना तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। और जो है साथ में पुलिस ये भी कहती है कि जी देखें ना, वालिद ने तो किसी पे शक का इजहार ही नहीं किया, तो हमें कैसे पता कि क्या मामला है, और हम इसको तफ्तीश तो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, CCTV कैमरास देखें ना ख़राब हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि उनमें से जो फुटेज निकले, इसके आने जाने का पता नहीं चल रहा कि ये कैसे आया, वहाँ पे कैसे पहुँचा, ऊपर से नीचे कैसे गिरा पिंजरे में, ये सारी चीज़ें जो है अभी तक पुलिस को क्लियर नहीं। बहरहाल जी वो जो वालिद हैं इसके बिलावल के उसने जो है वज़ीर आला पंजाब से जो है मुतालबा किया है कि जी इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। और उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे बेटे का जो है वो इसी तरह एक जवान बेटा था मेरा और उसके साथ ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया, तो उन्होंने ये कहा है कि जी इसकी इंक्वायरी की जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और इस चीज़ को चेक किया जाए कि जो उनके वालिद कहते हैं कि जो मेरे सवालात हैं, बेटा गोजरा से भावलपुर कैसे पहुँचा, चेक किया जाए, भावलपुर से ज़ू कैसे गया, चेक किया जाए, ज़ू अगर गया तो एंट्री कैसे हुई, चेक किया जाए, पिंजरे में कैसे गिरा, शेरों ने जब उसको चले रात को, वो कहता है गिर भी गया, मैं मान लेता हूँ, अगर शेरों ने, ज़ाहिर है वो इंसान था, ज़िंदा था, यकीनी तौर पे उसने चीखो पुकार की होगी, ये उसके वालिद ने कहा है। जब शेरों ने उसके ऊपर हमला किया होगा तो सिक्योरिटी के लोग मौजूद होते हैं ज़ू में ऑल द टाइम, तो उन्होंने उसकी चीखो पुकार क्यों नहीं सुनी। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मुझे ये पता है कि शेरों को रात को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उस तरह खुले नहीं फिर रहे होते, तो ये रात को अगर वाक़या हुआ तो शेर उस तक कैसे पहुँचे। ये बहुत सारे सवालात हैं, ज़ाहिर है वो एक वालिद हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा सानिया है ये सारा मामला। तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में भी हैं इन चीज़ों को देख के। ज़ाहिर है अगर गोजरा में था तो भावलपुर कैसे गया, बड़ी बात है। और इसके ऊपर जो व्यूवर्स हैं वो भी सवाल उठा रहे थे, तो यकीनी तौर पे हम भी यही कहते हैं कि जो उसके वालिद का ये बड़ा एक जो है वैलिड वो है अपना कि जी इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और पता ज़रूर चलना चाहिए। ठीक है, ओके, जो भी है वो सामने आ जाएगा जब इंक्वायरी होगी। अगर एक फेयर इंक्वायरी हो तो मेरे ख्याल से जो बाहर शहर के कैमरे होते हैं, शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ प्लाजाज़ पे प्राइवेट कैमराज लगे होते हैं, ज़ू के आसपास भी होंगे यकीनी तौर पे वहाँ पे, और ज़ू के गेट के आसपास और अंदर, और सारे मामला जितने भी उनको चेक किया जा सकता है। इंटरेस्ट लेके अगर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको हल ना किया जा सके या जिसके हवाले से कहा जा सके कोई ऐसा काम हो गया है जिसका कोई क्लू नहीं मिल रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बंदा पुलिस चाहे कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और तफ्तीश करके चीज़ों को क्लियर कर दे तो मेरे ख्याल से मज़ीद
इसमें बेहतरी आ जाएगी। बस यही इस्तदा है। आप दुआ किया करें कि अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को निस्व नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।